कितने हैं विकास कार्य करवाए गांव के? सर गांव में लगभग 50-60 लाख के काम हो चुके हैं, जैसे सड़कों के भी हुए हैं, एक पानी की लाइनें दबी हैं और शेड बने हैं, बाउंड्री वॉल बनी है। मतलब सरकार के जितने पैसे स्कीम आ रही हैं वो सारे गांव में पैसे लग रहे हैं। हाँ जी। गांव की साफ सफाई के लिए क्या प्रयास किया आपने? देखो जी, सफाई तो 2 कर्मचारी हैं जी, जो सरकार से पहले ही नियुक्त किए रखे हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। बाकी अगर थोड़ी बहुत दबाव पड़ता है तो मैं मनरेगा के थ्रू अपने गांव की सफाई करवा देता हूँ जी। ऋतुराज जी युवा है, तो युवा खिलाड़ियों के लिए क्या प्रयास किया आपने? सर उनके लिए जिम की व्यवस्था की है, और जो भी मतलब उनको वॉलीबॉल खेलने वाले उनके लिए उसकी व्यवस्था करता हूँ। देखो जी, क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं तो उनके लिए वो भी करनी पड़ती है। और गांव में एक फिलहाल मैं अभी छोटे बच्चों के लिए लगा लो, अब बड़े लगे लगा लो, एक लाइब्रेरी की व्यवस्था करने वाला हूँ जल्दी। अच्छा, लाइब्रेरी मतलब गांव में ही एक सुविधा हुई जाए बच्चों को पढ़ने के लिए, बाहर नहीं जाना पड़े। यहाँ से जी किलोमीटर पड़ता है जी लोहारू 10 से, अच्छा। तो लाइब्रेरी वहां तो मिल जाएगी सर। अब गांव में बच्चे हैं वो इतनी दूर जा नहीं सकते जी, तो गांव में लाइब्रेरी होगी तो उनको और भी ज्यादा सुविधा हो जाएगी जी, तो उसके लिए करेंगे जी। शिक्षा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए गांव में ही लाइब्रेरी मुहैया करा। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, ग्राम पंचायत की ओर से। और कोई मूलभूत जो समस्याएं गांव को, उनके लेके क्या प्रयास है आपके? सर जो भी समस्या है लगभग तो सारियों के ऊपर ही फोकस रहता है जी, हर एक समस्या पे, जो भी चाहे छोटी समस्या हो चाहे बड़ी समस्या हो, फोकस सब पे रहेगा जी। यूं नहीं है कि हमने गली का विकास करना है तो गली बनाने लग गए, नहीं जी, छोटे काम हो चाहे बड़े काम हो सारे करे जाएंगे जी, A to Z। सरपंच साहब, एक जैसे आपने बात बताई 2 साल के कार्यकाल में हाँ जी, कोई ऐसी समस्या है हाँ जी जो लंबे समय से चली आ रही है सर। और उसका आपने समाधान करवाया? हाँ जी, एक समस्या है जी मेरे गांव में। मेरे गांव में पंचायती भूमि नहीं है जी गांव के पास, उसकी वजह से कुछ स्कीमें जो सरकार की हैं वो मेरे हाथ से निकल रही हैं। जैसे सचिवालय आया था, एक ऑडिटोरियम आया था, वो बोलते हैं कि भाई गांव के नजदीक होनी चाहिए, खेल स्टेडियम वगैरह, तो जिम वगैरह, तो वो रहेगा जी पंचायत की भूमि रहेगी मेरे गांव से कम 2 किलोमीटर दूर। उसकी वजह से पानी की समस्या जी, सबसे मोटी समस्या तो ये है जी। ऑडिटोरियम ये तो बाद में देखेंगे जी। अगर गांव के नजदीक जो भी हमारी अड़ोसी पड़ोसी की जो पर्सनल जमीन है, अगर वो पानी बंद कर दें तो मेरे गांव में सारा पानी गांव के अंदर ही रहेगा जी, बाहर नहीं जाएगा। उसके लिए बिल्कुल है जी, उसके लिए मैं थोड़ा प्रयास कर रहा हूँ। 1-2 बंदे यहाँ भर रहे हैं, वो लीज पे जमीन लेके मैं वहाँ पानी की निकासी करने की कोशिश कर रहा हूँ। पीने के पानी की बोरिंग है जी। बोरिंग है? हाँ जी, सप्लाई सही आती है? हाँ बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल। गंदे पानी निकासी की बात निकासी की तो यूं है जी, जमीन नहीं है, अब जमीन नहीं है तो बताओ उसको पानी को मैं कहाँ ले जाऊं? गांव से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर दूर जमीन में पानी ले जाना बहुत मुश्किल है जी, और सारी ऊंची नीची है जी, रास्ते में वो दिक्कत आ रही है, टिप बैठ रहे हैं जी, वहाँ पानी पहुंचे नहीं। तो उसके लिए मैं 1-1.5 किल्ला है, थोड़ी बात हो रही है, अगर वो हाँ हम कर देंगे भाई, हाँ भर लेंगे, तो उस जमीन में मैं पानी की निकासी का प्रबंध करके जाऊंगा जी। सर 2 साल का कार्यकाल लगभग आपका पूरा हो चुका है। हाँ जी, हाँ 2 सवा 2। एक बार कितने आपने विकास कार्य करवाए हमारे दर्शकों को, एक बार पूरे विकास कार्य बताओगे? तो सर गलियों के हैं जो ऐसी गलियां थी जो मतलब आज तक किसी ने सरपंच ने पीछे ध्यान दिया या नहीं दिया, भाई किस वजह से नहीं बनी मुझे नहीं पता, उनका विकास करवाया मैंने। और बाउंड्री वॉल खींची है जी शमशान घाट की दोया की, और उनमें शेड बनने लग रहे हैं जी। 2 शेड वैसे बनवाए जी, जैसे पंचायत घर की बिल्डिंग मेरी कंडम हो रखी थी जी, वो पता नहीं जी कब वो बिल्डिंग पास हो गया कब बना है, तो उठने बैठने के लिए वहां जगह चाहिए थी जी, तो 2 शेड वो बनवाए, एक ऐसी चौपाल में बनवाया जी। एक जी फिरनी पास हुई थी मेरी, वो 22-23 लाख की वो फिरनी बनी जी, सिर्फ एक फिरनी का थोड़ा टुकड़ा बच रहा है, वो बनने के बाद मेरे गाँव की फिरनियाँ तो बिल्कुल हो जाएंगी। लगभग लाइटों की व्यवस्था है वो भी ठीक ही है जी, ज्यादा मतलब यूं नहीं है कि बड़ी लाइटें तो है वो उनको ठीक करवा दिया, तो थोड़ी बहुत समस्या लाइटों की वो भी खत्म कर देंगे, जल्दी खत्म कर देंगे जी। प्रधान जी, भाईचारे का अहम रोल होता है, हाँ भाईचारे जी, की बात करें हाँ जी, आपके गांव में 36 बरादरी का जो भाईचारा बिल्कुल है जी, कैसा है? बिल्कुल बहुत बढ़िया है जी, बहुत ही बढ़िया। किसी के मतलब कोई आपस में कोई द्वेष भावना या कोई ऐसी प्रकार की कोई बात, मिलजुल के चलते हैं सब और अपना काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ऋतुराज जी युवा हैं, हाँ जी, और हरियाणा सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है नशे को लेकर के, हाँ जी। तो ग्राम स्तर पर आपका क्या प्रयास रहेगा नशे से दूर रखने के लिए, और बताओ जी। सर वैसे तो मतलब जो बड़े नशे हैं वो तो मेरे गांव में है नहीं जी, और ये थोड़ा बहुत शराब का है, ये थोड़ा बहुत है जी, तो उसके लिए मतलब ठेका तो देखो मेरे गांव में है नहीं। पीछे सरपंच बने थे उन्होंने ठेका उठवा दिया था, उसके बाद मेरे गांव में ना तो ठेका बना है ना आगे बनेगा। तो अड़ोस पड़ोस में गांव है थोड़े बहुत बड़े बूढ़े, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बिल्कुल।
तो युवा वर्ग तो मतलब ज्यादा ठीक ही है जी, अभी इतना मतलब वो नहीं है कि भाई दारू के नशे में पड़ जाए, और वैसे बड़े नशे मेरे गांव में है ही नहीं, बहुत कम है जी, बहुत कम। कुल मिला के ठीक ही है जी बच्चे अभी तक। अच्छा। हाँ जी। ये तो हमारे चैनल के माध्यम से आप गांव की युवा हैं, ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे? सर ग्रामीणों को संदेश तो यही है जी, ज्यादा से ज्यादा एक तो पानी के ऊपर कंट्रोल रखें। हमारा एरिया ऐसा है सर, अगर पानी गया तो यहाँ कुछ नहीं है। नारनौल इन राजस्थान लग गए जी, बरालू है, वहाँ पानी खत्म होने लग रहा है जी। अगर पानी की व्यवस्था अगर ठीक रखेंगे गांव वाले तो आगे तक, आगे आने वाली पीढ़ियों के बहुत फायदा होगा जी। और अगर पानी गया तो कुछ नहीं है जी यहाँ। इनका कहना है कि जो ग्रामीणवासी वो संदेश देना चाहते हैं कि जी जल बचाओ, बिल्कुल, जल बचाओ जी, जल ही तो ज्यादा कल से है। ज्यादा पेड़ लगाओ और जल बचाओ। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके जो आने वाले मानसून सत्र में आप कितना मतलब पेड़ पौधा लगवाने गांव के सौंदर्यीकरण के सर एक तो मैं ये गली बन जाएगी जो गांव के पिछली गली बोलते हैं जी, एक तो उसके बराबर में सारे में पेड़ लगवाऊंगा जी। एक बस स्टैंड से लेके और अपना अगला गांव है कि अहमदवास खेड़ा, वहां तक लगवाऊंगा जी। और जो भी सरकारी जैसे खेल स्टेडियम है, स्कूल है, वहां तो पिछली बार भी लगवाए थे, अब की बार और लगवाएंगे जी। बहुत बहुत धन्यवाद सरपंच साहब।